पत्रकार साथियों, धन्यवाद आप लोगों का कि आप मेरे शॉर्ट नोटिस पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। मैं नगर पालिका बड़कोट के संबंध में एक दो दिन पहले बड़कोट में पत्रकार साथियों से बातचीत कर चुका हूँ और मोटा माटी मैंने पत्रकार वार्ता इस उद्देश्य से की कि नगर पालिका के अध्यक्ष जी श्री विनोद डोभाल और यमुनोत्री के विधायक श्री संजय डोभाल जी कल मेरे ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये आरोप न लगाएं कि ये लोग हमें काम नहीं करने दे रहे। काम कैसे होगा, क्या होगा, ये आप लोग जाने। कोई शुभम जी हैं मेरठ के कोई व्यापारी और अभिनव जी हैं बागेश्वर के व्यापारी। इन्होंने वहां से बिजली का सामान और गाड़ी घोड़ा जो खरीदा वो हमें कुछ पता नहीं था। जब सूचना का अधिकार लगाया तब चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि 15 लाख का पानी का टैंक 21,94,800 का, ई रिक्शा 1,20,000 का जो शोरूम में जिसकी कीमत है वो 4,35,000 का और तिरंगा लाइट 259 लाइटों का ऑर्डर ईओ के द्वारा फ्लैश होता है और आती केवल 200 लाइटें हैं। 59 लाइटों में विनोद डोभाल जी ने एक प्रेस की है आज बड़कोट में और उन्होंने ये कहा है कि अतुल आवत पर नगर पालिका का 3,14,000 रुपए का कुछ बकाया दुकान का मकान का क्या पता नहीं क्या बोल रहा है। मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूं। 1994 से जो मेरा जब मैं दैनिक जागरण का रिपोर्टर था उस समय से मेरे पास एक जगह का आवंटन हो रखा है, लीज में नगर पालिका के द्वारा मुझे दी गई है, वो ऑर्डर मेरे पास है। ये लीज के ऑर्डर तत्कालीन बोर्ड के नगर पालिका बड़कोट के अध्यक्ष और एजुकेटिव अफसर का नगर पंचायत के ये पत्र है और 300 रुपए पे प्रति माह में किराए पे मैंने लिया। आज मैंने वहां नीचे अपने संसाधनों से दुकानें बनाई, 2 दुकानें और ऊपर मेरा कार्यालय है। उसको कहा कि ये नगर पालिका का है। नगर पालिका का कहां से आ गया? नोटिस मुझे पैसे वसूल करने के लिए मुझे 3 नोटिस दिए। मैंने माननीय न्यायालय में बात दायर कर दिया जो आज विचाराधीन है। जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा, अगर माननीय न्यायालय ये कहेगा कि इनको किराया दो, मैं किराया दे दूंगा, लेकिन मैं फैसले तक मैं कुछ नहीं करूंगा। विनोद डोभाल जी ने आज केवल मेरे दुकानों की बात की है। मैं इस प्रेस के माध्यम से नगर पालिका के अध्यक्ष को यह कहना चाह रहा हूं कि ई रिक्शा कितने में खरीदा, पानी का टैंक कितने में खरीदा, तिरंगा लाइट जिसकी बाजार कॉस्ट 2,950 रुपए है, 3,850 रुपए में क्यों खरीदी? ऐसी क्या परेशानी आ गई थी? नौगांव वाले जब 2,950 में खरीद रहे हैं और वही लाइटें आप 16 दिन बाद जो है 3,850 में खरीद रहे हैं, क्या लूट मची हुई है? नहीं, लूट नहीं मचने दूंगा बड़कोट में मित्रों, नहीं, ये संभव नहीं है। आप अच्छा काम कीजिए। जनता ने जनादेश आपके पक्ष में दिया, वो आपको भी पता है कि वो जनादेश कैसा पक्ष का था और ये बड़कोट के नागरिकों को भी पता है, जिले के अधिकारियों को भी पता है। वो अलग से मैटर चल रहा है। माननीय न्यायालय ने बड़कोट चुनाव पर अपनी फाइंडिंग दे दी है 3 बिंदुओं की। पहले जो बोकस वोटर हैं उनको बाहर कीजिए जांच के उपरांत।
दूसरा, जो बीएलओ इस काम पे लगे हुए थे उनके खिलाफ कार्रवाई करो। और कार्रवाई हो गई है, बीएलओ सस्पेंड हो गए, श्रीनगर अटैच हो गए, और जो नहीं हुए उन पर अभी तक कार्रवाई चल रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग बदले की भावना से कोई काम नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जीरो टॉलरेंस नीति पर हम काम कर रहे हैं, और मैं नहीं समझता हूं अगर विनोद डोभाल ने 11 करोड़ रुपए खर्च करके नगर पालिका का चेयरमैन बना है तो क्या बड़कोट से वसूल करेगा? नगर पालिका बड़कोट से लूट मची हुई है, लूट नहीं होने दूंगा। और ये मैंने इसलिए आप लोगों को आज इसकी जरूरत महसूस की कि ये दोनों भाई, अब क्योंकि 2027 का चुनाव भी आने वाला है, ये चिल्लाएंगे, जनता के पास जाएंगे, देखो काम नहीं करने दे रहे, अपनी बात नहीं रखे। आज की प्रेस में विनोद डोभाल जी ने ये क्लियर क्यों नहीं किया कि जो मैंने सामान खरीदा वो इतना नहीं इतना है, और कल करे वो प्रेस, कल बताएगी वो रिक्शा कितने का है, सारे पहुंचा रहे मेरे पास शोरूम के। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग, रही बात वो मेले की, मेला रवाई सरदोत्सव विकास मेला कर दिया शुरू, दारू का अड्डा बना दिया स्टेज के पीछे, मारा पैक, चल दिया स्टेज पे नाचने के लिए। पूरे 7 दिन तक नगर पालिका का अध्यक्ष विनोद डोभाल ही मंच पर नाचता हुआ दिखाई दिया। पूरे बड़कोट के व्यापारियों ने विनोद डोभाल जी को नया समझ करके बड़ा अच्छा सपोर्ट किया उस समय, और आज उन व्यापारियों का व्यापार बंद कर दिया। 1 महीने से बड़कोट व्यापारियों का व्यापार ठप है। वो जो बरेली से लिया है उठा के, उसको बोला बेच, यहां कम्बल बेच, बोरी बेच, तमाचा बेच, तमाशा कर। कहने का मतलब ये है कि विनोद डोभाल जी जिस लाइन पे चल रहे हैं वो लाइन नहीं, अगर हमको नहीं छेड़ते तो आपका जो रुपए छापने की जो मशीन लगा रखी है उन्होंने वहां यमुना नदी के किनारे, छाप तो रहा था, लेकिन चोरी और सीना चोरी कम से कम बड़कोट में नहीं करने दूंगा, नहीं चलने दूंगा। इसके लिए मुझे बोलने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को रात के 1 बजे अगर शिकायत करेंगे तो हमारी शिकायत, जन शिकायत सुनेंगे, और सरकार ने बात सुनी है। देख लो, आज मशीन सीज हो रखी है, कर लो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई भी है, गलत काम नहीं होने दूंगा, और आप तमाम मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूं जो आप मेरे एक टेलीफोन पे आप इकट्ठे हुए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय। निदेशालय शासन को देगा, दी नहीं दी, लेकिन कार्रवाई 10 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो, होनी है। वित्तीय अनियमितताओं की जांच, गबन का मामला दर्ज भी होगा, पावर सीज भी होगी, बर्खास्त की भी कार्रवाई होगी। जो सुसंगत एक्ट के हिसाब से जो मैटर बनेगा उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं सरकार से मांग करता हूं।